सामने खड़ा हुआ, कहने लगा महाराज महाराज। परीक्षित ने पूछा तुम हो कौन पापी? कहा मेरा नाम कलयुग है महाराज। भगवान कृष्ण जब धरती त्याग कर गए तो द्वापर युग की सीमा समाप्त हो गई, अब कलयुग की सीमा प्रारंभ हो गई। परीक्षित कहते हैं कि तुम इतने बड़े पापी हो, कलयुग में धर्म के एक ही चरण बाकी रहते हैं, बाकी तीन टूट जाते हैं। न तपस्या रहती है, न सत्य रह जाता है, न पवित्रता रह जाती है, एक केवल दान ही रह जाता है। कलयुग में दान ही धर्म की रक्षा करता है। ये कलयुग उसे भी समाप्त करना चाहता है। परीक्षित ने कहा अभी हम तुम्हें मृत्यु दंड देते हैं। कलयुग कहता है महाराज आप हमें मृत्यु दंड कैसे दोगे? मैं कोई अपने मन से थोड़े ही आया हूं, ये तो प्रभु का विधान है कि द्वापर के बाद मेरा काल चक्र आता है। हमें बुराई बहुत है मैं जानता हूं, कलौ दोष रिधे राजन, मैं अवगुण का खान हूं, लेकिन गुण भी तो है। कलौ दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण, स्मरणादेव कृष्णस्य नरो वंदना। कलयुग में भले ही अनेकों अपगुण हो, अपगुण की खान हो, अपगुण का भंडार हो कलयुग, लेकिन एक ऐसा गुण है जो न सतयुग में है, न त्रेता में है, न द्वापर में है। केवल हरि नाम कीर्तन से ही मनुष्य अपने जीवन को सफल कर लेता है। हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम, कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। कितनी अच्छी सुविधा है बताइए। कलयुग में लोग तपस्या नहीं कर सकता, यज्ञ नहीं कर सकता, योग साधना नहीं कर सकता, बड़ा बड़ा व्रत नहीं कर सकता। कलयुग में तो केवल लोगों को बीमारी पकड़ लिया है, न उपवास रह सकता, न व्रत कर सकता, न तपस्या कर सकता। इसीलिए भगवान ने कलयुग निवासियों को एक सुविधा दी, केवल हरिनाम कीर्तन करो। कृते अध्याय देवंसाम त्रेतायाम निस्ते मखई द्वापरी परिचर्यायाम कलौ तत् हरि कीर्तनात्। जैसे सतयुग के लोग तपस्या करते थे, त्रेता के लोग यज्ञ करते थे, द्वापर के लोग पूजा करते थे, कलयुग के प्राणी हरिनाम कीर्तन से ही भवसागर से अपना बेड़ा पार करते हैं। केवल हरिनाम कीर्तन। नाम कीर्तन में कोई नियम नहीं, कोई विधान नहीं, दिन करो रात करो, शौच में करो अशौच में करो, श्मशान घाट में भी भगवान के नाम का कीर्तन किया जाता है, कोई रुकावट नहीं है, कोई बाधा नहीं। और हरिनाम कीर्तन से बढ़कर कलयुग में कल्याण के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी भव उतरहि पारा, सुमेरी सुमेरी भव उतरहि पारा। राम नाम कही जे जमुहाई, तिनहि न पाप पुण्य समुहाई। राम सकल नामन से अधिका, होहु नाथ फलरन अधिपतिका। राम नाम बिनु मीरा न सो
अमृत है हरि नाम जगत में। अमृत है हरि नाम जगत में, सारी विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, 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 सारी विषय विषय क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। हरि बोल। काल सदा अपने रस डोले, न जाने कब सिर चढ़ी बोले, काल सदा अपने रस डोले, न जाने कब सिर चढ़ी बोले। काल सदा अपने रस डोले, न जाने कब सिर चढ़ी बोले, काल सदा अपने रस डोले, न जाने कब सिर चढ़ी बोले। प्रभु का नाम जपो निशिवासर, प्रभु का नाम जपो निस्वासर, इसमें वर्ष वही जहो। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, जो फिरते हो मारा मारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, क्यों फिरते हो मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, जो फिरते हो मारा मारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, क्यों फिरते हो मारा मारा। नाम का तीरथ किया नहीं तो, नाम का तीरथ लिया नहीं तो, काशी और मदीना का, हरि नाम नहीं तो जीना का, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना का, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ताली बजाते हुए सभी जय हो।
सजाए, जिह्वा से हरि नाम न गाए। हुस्न से सब अंग सजाए, जिह्वा पर हरि नाम न लाए। आप अपने शरीर को चाहे जितने गहनों से, जितने आभूषणों से सजा लीजिए और कपड़ा नहीं पहनिए तो कैसा लगेगा? सब आभूषण बेकार लगेगा। हनुमान जी ने लंका में रावण की सभा में रावण से यही कहा कि रावण, तुम्हारा यश और प्रताप देखकर तो हमें आश्चर्य लग रहा है। तुम देवताओं को भी बंदी खाने में बंदी बना के रखे हो, लेकिन रावण, तुम्हारे हृदय में परमात्मा का वास नहीं है, भक्ति नहीं है, भजन नहीं। तो तुम्हारा ये यश प्रताप, ये सोने की लंका सब बेकार। जब तक मानव के जीवन में भगवान की भक्ति नहीं, भगवान का नाम नहीं, भगवान का स्मरण नहीं, भगवत स्मरण नहीं, तब तक सब बेकार है। भूषण से बचन हीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। चाहे महिला को कितना आभूषण से सजा दो, लेकिन वस्त्र हटा दो तो शोभा नहीं देता। भूषण से सब अंग सजाए, जिह्वा से हरि नाम न गाए। भूषण से सब अंग सजाए, जिह्वा पर हरि नाम न लाए। नाम का भूषण लिया नहीं तो, नाम का भूषण लिया नहीं तो, कुंडल और हो हरि नाम नहीं तो जीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना जा। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। सारी हरि नाम नहीं तो जीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना जा। श्री राधे श्याम। इसीलिए अपनी वाणी में अमृत घोर, रसना राधे राधे बोल। जिस मुंह से गालियां निकालते हो, जिस मुंह से झगड़ा करते हो, अब महिला सबके झगड़ा काल में हाथ बड़ चमके। ताली काल में भले ही हाथ नहीं बजाओ, लेकिन झगड़ा काल में क्या तो जब तक हाथ चमका के गाय नहीं पड़ते अपना प्रतिद्वंदी के, तब तक संतोष नहीं। तो झगड़ा में हाथ चमकेना ही छोड़ी का, जब भगवान की कथा में हाथ चमकल लगा, ताली बाजा लगा, और लोग के गाली गलौज कहना ही छोड़ी का, जो वही वाणी के भगवान के नाम के उच्चारण हुआ लगा, तो जीवन सफल बने। भगवान वाणी देखे नहीं, झगड़ा कर ले नहीं, गाली निकाल नहीं, नाम ले वो सुंदर बात बाजू, एहन वाणी बाजू जैसे दोसर की नीक लगे, शीतल लगे, ठंडा लगे। एहन वाणी नहीं बाजू कि दोसर के देह में आ जाए। परीक्षित महाराज कलयुग को 4 स्थान दिए रहने हैं। जुआ, वेश्यावृत्ति, हिंसा। जहां लोग जुआ खेलते हैं वहां कलयुग का वास है, जहां हिंसा करते हैं वहां कलयुग का वास है, जहां वेश्यावृत्ति करते हैं वहां कलयुग का वास है,
और जहां मारकाट करते हैं वहां कलयुग का वास। कलयुग ने कहा महाराज ये चारों स्थान तो पवित्र है, एक स्थान भी और दीजिए। अच्छा, स्वर्ण के अंदर परीक्षित ने कहा एक स्थान अपने मन से लो, तो कलयुग सोना में अपना स्थान बना लिया। परीक्षित महाराज लौटे, आज अपने पूर्वजों की तिजोरी खोल के देखा, खजाना खोला। हमारे मेरे बाप दादा ने हमारे लिए क्या रखा है अपने खजाना में। उस खजाने में उनको एक सुंदर मुकुट मिला, हीरा जवाहरात से जरा हुआ। मगध का राजा था जरासंध, जो बड़ा बलवान और बड़ा अत्याचारी। भगवान कृष्ण ने भीम के हाथ से जरासंध का वध करवाया। जरासंध का राज उसके पुत्र को वापस कर दिया और मुकुट भीम ने अपने बड़े भाई के लिए लिया। युधिष्ठिर के हाथ में जब मुकुट दिया और उन्हें पता लगा कि अन्यायी राजा का मुकुट है, तो भीम को आदेश दिया कि इसे नदी में प्रवाहित कर दो, ये मुकुट अपने घर में मत रखो। क्योंकि युधिष्ठिर तो बड़े धर्मात्मा थे, सत्यवादी थे, अन्याय का धन अपने पास नहीं रखना चाहता। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को शिक्षा दी कि अन्याय से कभी लक्ष्मी उपार्जन नहीं करना चाहिए। अन्याय का धन अपनी बुनियादी संपत्ति भी लेके चला जाता, वो टिकता नहीं। बहुत ज्यादा चलेगा तो 3 पुस्त, तो 3 साल 3 मास में नष्ट हो जाता। लेकिन भीमसेन को इतनी लालच थी कि मुकुट को तिजोरी में छिपा के रखा, खजाने में। समाज में लोग क्या करते हैं, अपने औलाद के लिए, बाल बच्चों के लिए इतना धन कमा के देना चाहते हैं कि उसे कुछ नहीं करना पड़े, वो हाथ पर हाथ रख के बैठ जाए, अपने बच्चे को निकम्मा बनाने के प्रयास में सब लगे। बाल बच्चों के लिए धन की चिंता मत करो भाई, संस्कार की चिंता करो। उसे विद्या दो, उसे संस्कार दो, जो अपने धर्म की रक्षा कर सके, अपनी पैतृक संपत्ति की रक्षा कर सके। यदि संस्कार नहीं दोगे, केवल धन दोगे, वो मदिरा मांस में बर्बाद कर लेगा। और यदि धन न भी दोगे, संस्कार दे दोगे, वो धन कमा लेगा। कबीरदास ने इसीलिए कहा कि पूत सपूत क्यों धन संचित, पूत कपूत क्यों धन संचित। यदि सपूत है तो चिंता मत करो, कमा लेगा। कुपूत है तो तुम्हारा कमाया हुआ धन को पानी की तरह बहा देगा, बर्बाद। इसलिए औलाद के लिए धन की चिंता नहीं, औलाद के लिए संस्कार की चिंता। उसी संस्कार को बैठना, उठना, चलना, फिरना, बोलना, खाना, पीना, ये सब संस्कार है। आज के बच्चों में संस्कार कहाँ आता है, माँ बाप कहाँ दे पाते हैं। मैं चर्चा करूंगा जब ध्रुव प्रसंग की कथा करूंगा कि माता सुनीति अपने बच्चों में कैसा संस्कार दिया कि 6 साल का ध्रुव भगवान को प्रकट कर दिया, भगवान का साक्षात्कार कर लिया। बच्चे यदि नालायक होते तो बच्चे का ही दोष नहीं है, माँ बाप का भी दोष है। माँ बाप पहले लायक तो हो जाए, अपने बच्चों को लायक बनाए। परीक्षित आज वही मुकुट धारण करके गया शिकार के लिए। भादो महीना शुक्ल पक्ष नौमी तिथि का दिन। कुछ सज्जन चर्चा कर रहे थे कि खरमास में भागवत होगा। अरे खरमास में इलाज नहीं होगा, खरमास में भगवान की ठाकुरवाड़ी में भोग नहीं लगेंगे,
खरमास में तुम भोजन नहीं करोगे, खरमास में कोई मरेगा तो श्राद्ध नहीं होगा। पूरे भारत वर्ष मैनेजमेंट में भागवत कथा दे रहा है, तो यहाँ ये पिंगल क्यों छांटते हो भाई कि खरमास में कथा कैसे हो? भगवान के नाम के लिए कोई मास कोई दिन मुहूर्त पूरा नहीं होता है, भादों में ही कथा शुरुआत, जबकि हम लोग भादों महीना को खराब मानते हैं। भादों में ही भगवान का जन्म है, सबसे ज्यादा भगवान भादों में जन्म लिए हैं। केवल कन्हैया ही नहीं, बलराम जी भी, वामन भगवान भी, ये सब भादों में जन्म लिए हैं। भादों का मतलब ही नहीं समझते, वो भद्र मास का, भद्र मतलब कल्याण होता है। परीक्षित गए शिकार करने, गर्मी काफी गर्मी थी, उन्हें भूख प्यास लगी, बगल में एक आश्रम था, समीक ऋषि का आश्रम में आए, पानी मांगने लगे। समीक ऋषि ध्यानावस्था में थे, उन्हें सुनाई नहीं पड़ा। परीक्षित के सर पे कलयुग सवार था, एक बड़ा हुआ सांप बगल में पड़ा हुआ था, धनुष की नोक से सांप उठाया, एक तपस्वी ब्राह्मण के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। परीक्षित जैसे धर्मात्मा चले आए अपनी राजधानी। समीक ऋषि के पुत्र को पता लगा कि मेरे पिता के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सांप डाल दिया है। ब्रह्मचारी आवेश में आ गया, तुरंत जल लेके सांप दे दिया राजा परीक्षित को। इति रक्षित मर्यादम तक्षको सप्तमे हरि दक्षस्म कुलांगाड़ मया दत्त। ये महाराज, तुमने सारी मर्यादाएं तोड़ दी, तुम पांडव वंश की संतान हो, एक तपस्वी ब्राह्मण के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, इतना अहंकार आ गया तुम्हें, तो मैं तुम्हें शाप देता हूं कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। समीक ऋषि का जब ध्यान खुला तो अपने पुत्र को डांटने लगे, अपने पुत्र से कहने लगे, अरे तू ब्राह्मण है या चांडाल है, तूने क्या कर दिया? ब्राह्मण क्रोध नहीं करते हैं, तुमने ऐसे राजा को शाप दिया है जो राजा प्रजा की रक्षक है, जो राजा धर्मात्मा है, जिनके बिना प्रजा अनाथ हो जाएगी, ये धरती अनाथ हो जाएगी। राजा ने अपराध स्वयं नहीं किया है, राजा के माथे पे कलयुग बैठा था, तुमने अनर्थ कर दिया, नादान बालक नहीं का। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु, क्रोध हरे बल बुद्धि को अंदर प्रकटे आग, तन मन सब विवरण करे परेशील पर। इसीलिए जो इंसान क्रोध पर जितना नियंत्रण पा लेता है उतना ही महान बनता है। प्रयास कीजिए क्रोध पालने का, क्रोध पछाने का। क्रोध बहुत देर नहीं रहता है, बस मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट के बाद क्रोध शांत हो जाता है। क्रोध के समय कोई निर्णय मत लीजिए, कोई एक्शन में मत आइए, तो बात बन जाएगी। और क्रोध को नहीं संभाल पाए तो बना बनाया काम भी बिगड़ जाएगा। समीक ऋषि ने विद्यार्थी को भेजा परीक्षित के पास सूचना के रूप में। परीक्षित को पता लगा कि समीक हमें श्रृंगी ऋषि ने शाप दे दिया है, तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को सिंहासन पर बैठा दिया, क्योंकि ब्राह्मण का शाप तो वज्र बन जाता है, वो कभी झूठा होता नहीं। वृथा न हो ही देव ऋषि वाणी। और परीक्षित चले गंगा के तट पे, आंख मूंद कर समाधि लगा। ये सोचकर उदास हो गए कि 7वें दिन हमें मर जाना है, 7वें दिन हमें ये शरीर त्यागना है।
इस बात से परीक्षित को भय नहीं है, चिंता नहीं है कि मैं मर जाऊंगा। इस बात से चिंता है कि आज तक तो मैंने अपने लिए, अपने कल्याण के लिए कुछ भी नहीं किया। अभी तक तो जिया समाज के लिए, संसार के लिए। मैं राजा हूं तो प्रजा का कल्याण कैसे होगा, यही सोचता रहा। लेकिन परमात्मा ने जो हमें मनुष्य शरीर देकर भेजा, इस मनुष्य शरीर सार्थक कैसे होगा, मैंने कभी सोचा ही नहीं। इस बात से परीक्षित को चिंता लगी। पता नहीं खबर बिजली की तरह चारों तरफ फैल गई। पूरे देश के ज्ञानी ध्यानी नागा द्रवानी संत महात्मा सुख काल में आ गए। बड़ी भीड़ लग गई। परीक्षित सभी राजाओं से हाथ जोड़ जोड़ कर पूछने लगे, सभी महात्माओं से, सभी ऋषि मुनियों से, हे ऋषिगण, आप लोग तो बड़े ज्ञानी हैं, आप लोग तो तत्ववेत्ता हैं, बताइए हमें मार्गदर्शन कीजिए। अभी तक मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। अभी तक तो संसार के लिए जिया है, परिवार के लिए जिया है, अपने लिए कुछ भी नहीं किया है। हम ऐसा क्या करें कि 7 ही दिनों में गोविंद की शरणागति हो जाए, गोविंद की प्राप्ति हो जाए। आप लोग बड़े ज्ञानी हैं, हमें मार्गदर्शन कीजिए। लेकिन परीक्षित की बात का जवाब कोई नहीं दिया। सभी ऋषि मुनि गण मनीषी गण सर झुकाकर राजा परीक्षित के विषय में शोक सभा मना, कोई जवाब नहीं देता। अंत में परीक्षित ने भगवान को स्मरण किया, भगवान श्याम सुंदर को स्मरण किया कि हे प्रभु, आपकी मेरे पूर्वजों पर बड़ी कृपा थी। आपने ही मेरे पूर्वजों को, मेरे दादा को, 5 पांडव आपकी शरण में रहकर ही अपने जीवन की नैया पार लगाए थे। आपके अलावा इस संसार में हमारा कोई नहीं है, हमें न कोई मार्गदर्शन देने वाला है, न कोई हमें सांत्वना देने वाला है। आप कृपा करके किसी संत को भेजें। तेरे बिनु श्याम, ओ तेरे बिनु श्याम, हमारा नहीं कोई रे। तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। तेरे बिनु श्याम हमारा नहीं कोई रे। तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे। हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे। तेरे जय हो श्याम हमारा नहीं कोई रे। तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। तेरे बिनु श्याम। जब से मैंने तुझको पाया, जब से मैंने तुझको पाया। तूने मुझको गले से लगाया। तूने मुझको गले से लगाया। जब से मैंने तुझको पाया, जब से मैंने तुझको पाया।
प्यारा तू मुझे है जानों से प्यारा, तुझे पे मैंने सब कुछ बारा तुझ पर मैंने सब कुछ पारा। तेरे जैसा यार हो तेरे जैसा यारी मिलाया नहीं कोई रे तेरे जैसा यार मिलाया नहीं कोई रे। तेरे बिनु श्याम हमारा नहीं कोई रे तेरे जैसा श्याम हमारा नहीं कोई रे। हमारा नहीं कोई रे सहारा नहीं कोई रे हमारा नहीं कोई रे सहारा नहीं कोई रे। तेरे जय हो। हमारा नहीं अरे बोल तेरे जैसा श्याम हमारा नहीं कोई रे। तेरे बिनु श्याम हमारा नहीं कोई रे तेरे जैसा श्याम हमारा नहीं कोई रे। तेरे बिनु श्याम। जय जय श्री श्री राम। राधे श्याम। हम आशा बेईमान सी की ईमानदार सी से कहू तो जे में ईमानदार सी से हाथ उठा दू आदमी ईमानदार सी एते आदमी में दुई आदमी ईमानदार सी आ जे ईमानदार अपना के दू आदमी हाथ उठे रहे हमरा बुझाया सबसे बेसी बेईमान हुआ दुनिया के साथ आए की करी छिए से बात हम नहीं कहना लेकिन भगवान के साथ सब आदमी बेईमानी करे। सच्चा यार वैसे थे तेरे बिनु श्याम हमारा नहीं वृंदावन की गोपी सब यह कहते कि तुम्हारे साथ जब से संबंध बनाया तो तेरे जैसा मान तुम तो लोगों का सम्मान बढ़ा देते हो प्रतिष्ठा बढ़ा देते हो। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की घास कृपा भई रघुनाथ की तो बन गए तुलसीदास। तो भगवान की शरण में जब हनुमान जी लंका में गए तो विभीषण जी रोने लगे हनुमान जी राक्षस के वंश में मेरा जन्म हो गया रघुनाथ हम पर कृपा करेंगे क्या। तो हनुमान जी की आंख में आंसू आ गए कि प्रात ले जो नाम हमारा तेहि दिन ताहि न मिलहि आहार असमय अधम सखा सुनु मोहु पर रघुबीर किन्हो कृपा सुमरि गुण भरे बिलोचन। हनुमान जी इतना कहते कहते रोने लगे मैं तो जाति का बंदर हूँ जिस बंदर का सवेरे कोई दर्शन नहीं करता नाम नहीं लेता कहता दिन भर खाना नहीं लेता। और राम जी ने हमें अपना दूत बना लिया सबसे प्यारा दूत बना लिया। तो तेरे जैसा मान बढ़ाया नहीं कोई रे। तो भगवान के साथ जो भी जुड़ गया उसका मान बढ़ गया। और तत्रा भवत भगवन् व्यास पुत्रः अलिख्यगामण्डमानो नपेक्षः अलिख्यलिङ्गः निजलावतुष्टः वृतैस्त्रिबालो अवधूतवेश। इतने हजारों संत महात्मा जहां इकट्ठे थे परीक्षित की बात का किसी ने जवाब नहीं दिया तो परीक्षित ने भगवान की शरण ली
भगवान की प्रेरणा से सुखदेव जी वहां प्रकट हो गए। बोल सुखदेव भगवान की जय। और सुखदेव जी मंच पर आसीन हुए। परीक्षित मुस्कुराने लगे। संत दरस जिम पातक करही, संत के दर्शन मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पातक दूर हो जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं। परीक्षित महाराज सुखदेव जी का चरण धोया, उनकी पूजा की। सारे जितने ज्ञानी ध्यानी नागा निर्वाणी संत महात्मा वहां इकट्ठे थे, सबने उठकर परीक्षित का सुखदेव जी का अभिवादन किया। स्वयं सुखदेव जी के पिता व्यास भगवान भी सभा में बैठे हुए थे, जो भागवत की रचयिता हैं व्यास भगवान। उन्होंने भी अपने पुत्र का स्वागत किया। 16 साल के जवान साधु हैं, लंबी भुजा, लंबी जटा, लंबे ललाट, श्याम बरन, दिव्य तेज पुंज कांति विद्यमान है। सबने उनका अभिवादन किया। और सुखदेव परीक्षित महाराज सुखदेव जी के चरण में, सुखदेव जी के पास हाथ जोड़कर बड़े विनम्र भाव से उनसे प्रश्न पूछना शुरू किया। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगीनां परमं गुरु पुरुषस्य यत्कार्यं प्रियमाणस्य सर्वथा। गुरुदेव, आप तो बड़े ज्ञानी हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए? किं छोतव्यम किं जाप्यम किं स्मर्तव्यम निर्विहितमा। मरने वाले मनुष्य को क्या सोचना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या करना चाहिए? अब मूल रूप से भागवत की कथा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। परीक्षित का पहला प्रश्न है, सभी आदमी ध्यान से सुनेंगे। अब हम लोग भागवत की मूल कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। और श्रोता यदि सावधान हो तो भागवत की कथा जीवन में आनंद ही देती है, जीवन में परिवर्तन लाती है, गोविंद से मिलाने का काम करती है। परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से कि मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए? अभी आप लोगों से मैंने पूछा था कि ईमानदार है कि बेईमान? दो ईमानदार हाथ उठाए। अब मैं ये पूछता हूँ, इसके अंदर जितने लोग श्रद्धालु यहाँ उपस्थित हैं, इसमें नहीं मरने वाले कौन है? जरा हाथ उठाइए। नहीं मरने वाले जे कहियो ने मरब से हाथ उठाए। तैयो वहां के हाथ उठले, हाँ नहीं मरबे नहीं। ये भी एक विश्वास है कि हम नहीं मरेंगे। गोविंद की शरण में है तो मरेंगे कैसे? शरीर बदल जाए, कपड़ा बदलने से आदमी थोड़े मरता है। तो आत्मा के लिए शरीर तो कपड़ा है। सुखदेव जी ने से पूछा परीक्षित कि मरने वाले को क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी कहते हैं, बड़ी याद ईशते प्रश्न कृतम लोक हितम आत्मविद संवितः पुरुषां श्रोतव्यादि यत्पर। महाराज परीक्षित, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम, बड़ी श्रेष्ठ। क्यों कि तुमने लोकहित के लिए, जनहित के लिए, समष्टिगत मानव के लिए तुमने प्रश्न पूछा है कि संसार में लोगों का कल्याण कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। परीक्षित ने ऐसा नहीं पूछा, लोगों का कल्याण कैसे होगा। अंतिम काल में भी परीक्षित प्रजाओं का ही कल्याण चाहे। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित, संसार में जो जन्म लिए हैं, जातस्य ध्रुवम मृत्यु, उनकी मृत्यु निश्चित है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो मरे हैं उन्हें जन्म भी लेना ही पड़ेगा।
तो तस्मात् सर्वात्मना राजन भगवान हरिश्वर। जीवात्मा को हर प्रकार से जल्द गोविंद की शरण में, परमात्मा की शरण में लग जाना चाहिए। यही सर्वोत्तम उपाय है। भगवान के विषय में भजन करो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान के विषय में चिंतन करो, भगवान का ध्यान करो। मैं तुम्हें भागवत की कथा सुनाऊंगा, जरा सोचिए। राजा है, 7वें दिन सांप काटने से मृत्यु होगी। तो आजकल सांप काटता है तो लोग हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं कि नहीं कराते हैं? या तंत्र मंत्र वाले से झाड़ फूक करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं? एक राजा के लिए क्या कोई अस्पताल नहीं था? कोई मंत्र के जानने वाले नहीं थे? उसी समय देवता अमृत लेकर के आए, अमृत कलश, और परीक्षित को कहा एवं विनमयो जातु सुधाराज्ञो प्रवीयता। आप अमृत पी लो, नहीं मरोगे सांप काटने से, और हमें भागवत सुनने दो, भागवत की कथा दे दो। परीक्षित ने देवताओं से कहा कि देवगण, हमें मृत्यु से डर कहाँ है कि हमें तुम अमृत देने आए हो? हमें मृत्यु से डर नहीं है। हमारी मृत्यु अच्छी कैसी हो, हमारी मृत्यु मंगलमय कैसी हो, हमें इस बात से डर है। इसलिए हमें अमृत नहीं चाहिए, हमें कथामृत चाहिए, हमें सत्संग चाहिए। क्योंकि अमृत लोगों को लंबा जीवन तो दे सकता है, लेकिन जन्म मरण के पुण्य जननी दशरथ से ना, बार बार जन्म लेने से, मरने से, बार बार जन्म लेने से, मरने से अमृत नहीं बचा सकता। भागवत की कथामृत ही बचा सकती है। इसीलिए हमें अमृत नहीं, भागवतामृत चाहिए, कथामृत चाहिए। देवता सब अमृत लेकर चले गए और परीक्षित कथा को स्वीकार किया। अर्थात भागवत की कथा मानव के जीवन में ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, हरिदर्श कराने वाला है, बिगड़ी को मनाने वाला है, ये जीवन के लिए सबसे उत्तम मार्ग को दिखाने वाला है। सुखदेव जी राजा परीक्षित से भागवत कथा सुनाने लगे। परीक्षित सुखदेव जी के चरण में बड़े विनम्र भाव से, जो श्रोता का स्वरूप होना चाहिए कि अपना संपूर्ण ध्यान गोविंद के चरणों में समर्पित करके कथा सुन। परीक्षित ने सोचा कि सुखदेव जी ने सोचा कि परीक्षित के मन में तो मृत्यु का भय जरूर है, क्योंकि 7वें दिन सांप काटने से इसकी मृत्यु होने वाली है। तो ऐसी कथा सुनाओ इनका ध्यान भगवान की कथा में, भगवान की लीला में सराबोर हो जाए और मृत्यु का भय चला जाए। तो जब तक संत का चरित्र नहीं सुनाएंगे, महाभारत में विदुर नाम के एक संत हुए। महाभारत में जितने भी पात्र थे, द्रोण, कृपाचार्य, भीष्म पितामह आदि, एक विदुर जी ही ऐसे सतपात्र थे कि दुर्योधन की गलत बात का काट करते थे जवाब। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, महाराज विदुर एक ऐसे संत हैं जो उचित वक्ता और ऐसे संत थे कि उनके घर बिना निमंत्रण के भगवान आए और विदुर के घर आकर के शाक का भोग लगाए। एक बार विदुर धृतराष्ट्र को समझाने गए हस्तिनापुर और कहा, महाराज आप तो आंख से अंधे हैं, बुद्धि में भी मोतियाबिंद हो गया है क्या? उचित अनुचित आपको समझ में नहीं आता है कि पांडवों के साथ जो पांडव धर्मात्मा है
एक भी पांडव पाप के मार्ग पर चलने वाले नहीं है। और आपका पुत्र दुर्योधन पांडवों के साथ क्या क्या नहीं कर रहा है। आप अपने पुत्र पर नियंत्रण क्यों नहीं करते हैं महाराज? दुर्योधन आपका शत्रु पुत्र है। कभी कभी शत्रु बदला लेने के लिए, कभी कभी महाजन कर्जा सुनने के लिए पुत्र बन के आ जाता है। दुर्योधन आपका शत्रु पुत्र है जो आपके वंश को नाश करने आया है। लेकिन धृतराष्ट्र तो पुत्र मोह में ऐसा अंधा बना था कि विदुर की बात उसकी समझ में नहीं आई। विदुर जी वहां से चले गए और दुर्योधन एक सभा का आयोजन किया। विदुर जैसे संत, जो दुर्योधन के चाचा भी लगते थे, धृतराष्ट्र के भाई थे विदुर, विमात्री भाई, और विदुर की बड़ी प्रतिष्ठा थी। बड़े बड़े महारथी विदुर का सम्मान करते थे। विदुर जैसे संत को सभा में बुलाकर दुर्योधन ने अपमानित किया, खरा खोटा सुनाया, दासी पुत्र कहा, शूद्र कहा, निकल जा सभा से बाहर, तुम मेरे खिलाफ मेरे पिता को उल्टा सीधा कह रहा था। कभी कभी इंसान को जिसे पीलिया रोग हो जाता है ना, पीलिया रोग का नाम है अभी जॉन्डिस बीमारी, तो पीलिया रोग वाले को मिश्री खिलाइए तो तीता लगता है। जिसके सर पे नाश मंडरा रहा है, अच्छी बात उसे अच्छी नहीं लगती। दुर्योधन के सर पे तो नाश नाच रहा है। विदुर जी भगवान को प्रणाम किए। राजसभा की ओर से उन्हें जो भी कुछ मिला था सब वापस कर दिए और चले आए गंगा के किनारे। विदुर जी के मन में थोड़ी भी मलिनता नहीं आई कि दुर्योधन ने हमें अपमानित क्यों किया। जो संत होते हैं वो मान सम्मान ये सब भगवान का प्रसाद समझ के पी ले, स्वीकार कर लेते। विदुर जी को लगा कि इसी बहाने भगवान ने मेरा हित किया, इस पापी से मेरा पिंडा छूट गया। दुर्योधन के साथ रहूंगा तो हमें भी विनाश की ओर जाना पड़ेगा। अपनी पत्नी के साथ गंगा के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे और विदुर जी ने 12 वर्षों का 2 संकल्प किया कि 12 वर्ष अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, कंदमूल फल साग भाजी खाते रहेंगे। 12 साल 3 घंटे दिन 3 घंटे रात कीर्तन करेंगे। हम लोगों को भी थोड़ा सा संकल्प करना चाहिए। 10 मिनट 20 मिनट के लिए अपने घर में ही ताली बजा के ही, पति पत्नी मिलकर ही, बाल बच्चे मिलकर ही भगवान के नाम का कीर्तन कुछ न कुछ रोज होना। कीर्तन में वो शक्ति है कि माया को भगा देते हैं। माया सबको परेशान करती है, लेकिन कीर्तन करने वालों के पास माया नहीं जा सकती। वो भगवान के नाम की महिमा है कि माया दूर रहती है। विद्वानी कहती है एक दिन अपने पति से कि स्वामी, हमें द्वारकाधीश भगवान का दर्शन करने की बड़ी इच्छा है, आप निमंत्रण देकर बुलाइए उन्हें। विदुर जी कहते हैं मैं नहीं निमंत्रण दूंगा उन्हें। मेरे आश्रम में न बैठने के लिए सुविधा है, न भोजन के लिए सुविधा है। हम तो साग भाजी खा के रहते हैं। वो तो महाराजा है, न मेरे पास आसन है। मैं भगवान को कष्ट नहीं दे सकता हूँ। ये संतों की सोच थी। विदुर जी के अंदर भी भगवान के दर्शन की अभिलाषा है। वो तो रात दिन कीर्तन करते हैं, आंख से आंसू बहाते हैं।
लेकिन अपने लिए भगवान को कष्ट नहीं देना चाहता। विदुर जी कहते हैं कि यदि तुम्हें दर्शन करने की इच्छा है तो तुम कीर्तन करो, भगवान को स्मरण करो, वो खुद ही आ जाए। हस्तिनापुर आए थे भगवान, दुर्योधन को समझाने के लिए शांति दूत बन गए। दुर्योधन कब का मानने वाला था, छप्पनों व्यंजन की व्यवस्था किए थे, लेकिन भगवान ने एक गिलास पानी तक नहीं स्वीकार किया, क्योंकि दुर्योधन के मन में कपट है। भगवान को कपट अच्छा नहीं लगता, भाव के वश में है, प्रेम के वश में है। प्रेम से सबरी का जूठा बैल भी खा लेते, प्रेम से विदुर के घर की साग भी खा लेते, प्रेम से सुदामा का तंडुल भी खा लेते हैं। यदि प्रेम नहीं हो तो दुर्योधन जैसे 56 व्यंजनों को भी नकार देते हैं। आज विदुर विद्रानी को आभास हो रहा है कि लगता है भगवान आज हमें शनाथ करने वाले हैं, हमें कृतार्थ करने वाले हैं, हमें दर्शन देने वाले हैं। तो दरवाजा बंद करके दोनों कीर्तन में लगे। हस्तिनापुर से सीधे द्वारिकाधीश भगवान विदुर की कुटिया में आ गए। 1 घंटे से खड़े हैं बाहर में, क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद है और दोनों कीर्तन में लगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। ओ नारायण 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 हरे नारायण नारायण नारायण। जय हो नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। दुर्योधन घर में त्यागे, हरे साग विदुर घर खावायन। लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। सबरी के घर सुदामा के तंडुल, हरे रोटी रोटी भोग लगावायन। जय श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। हरे नारायण नारायण नारायण। जय हो बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण। भगवान दरवाजा खटखटाए, अंदर आए और भगवान आए विदुर की कुटिया में। तो विदुर विद्रानी दोनों संबित हो, आश्चर्यचकित हो। मैथिली भाषा में कहबे कि एकरा ठक विदुर ले गेले के ना, ठक विदुर ले। उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि भगवान आए हैं मेरी कुटिया में। मैं सो रहा हूं कि जग रहा हूं,
कोई स्वप्न तो नहीं देखा। एक बार भगवान को नहीं कहा कि बैठिए सरकार, जल लीजिए, चरण धोइए। एक बार भूखे प्यासे आए हैं तो भोजन के लिए भी आग्रह नहीं किया। लेकिन भगवान स्वयं उसका आसन लेकर बैठे। विदुर जी साग बनाए थे तो साग ले लिया। हम लोग तो तुलसी दल छोड़कर भगवान को भोग लगाते हैं। आज तो स्वयं तुलसी के पति देव आ गए और साग परोस करके भोग लगाना शुरू। ये प्रसंग सुनते सुनते महाराज परीक्षित की आंख से आंसू की धार बहने। परीक्षित निमग्न हो गए, भाव विभोर हो गए कि भगवान इतनी दयालु हैं कि बिना बुलाए आ गए, साग का भोग लगाए, उसके आसन पर बैठे। ऐसे करुणा निधान, ऐसे दया के सागर, ऐसे भक्त। दुर्योधन घर में त्यागे, साग विदुर घर खाई। क्या सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसूय युधिष्ठिर दीन्हो, राजसूय अर्जुन के हित को हाक्यो भूख गयो ठकुराई, अर्जुन के रथ को आगे भूल गए ठकुराई, अर्जुन के हित को भूल गए ठकुराई, अर्जुन के रथ को आगे भूल गए ठकुराई। झूठ बैर सबरी के खाए, झूठ बैर सबरी के खाए, बहुविधि भोग लगाई श्री राम की, बहुविधि भोग लगाए। सबसे ओ जय प्रेम सगाई, सबसे ओ प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जय जय श्री राम। राधे श्याम। जीवन में दिखावा का कोई स्थान नहीं है, प्रदर्शन का कोई स्थान नहीं है। सच्चे भाव से भगवान बनते हैं। विदुर जी के मन में कोई कपट नहीं था, कोई दिखावा नहीं। और परीक्षित महाराज ध्यान मग्न हो गए। अब सुखदेव जी को लगा कि परीक्षित अब श्रोता बन गए हैं, अब इनको कथा सुना। श्रोता बन जाने के बाद फिर
ध्यान विचलित नहीं होता। इसीलिए मैं तो आग्रह करूंगा माँ बहनों से, श्रद्धालुओं से कि कथा स्थल में जहां भी जाइए तो श्रोता बनने का प्रयास कीजिए। श्रोता का मतलब है जब भगवान की लीला का वर्णन होने लगता है उस पर ध्यान लगाकर एकाग्र चित्त हो जाता। 2-3 घंटे के लिए दुनिया को दिमाग से हटा दो, अपने दिल से माया को हटा दो, ममता को हटा दो, परमात्मा को बैठा लो। परमात्मा बैठ गया तो सब कुछ बन जाएगा, बिगड़ेगा कुछ नहीं। भगवान के पास आने से कुछ बिगड़ता नहीं है, बनता है। ऐसा भी पता लगा है कि हॉर्न में आवाज कुछ कम कर दी जाती है। हॉर्न इसलिए लगाया जाता है कि पूरे मोहल्ला में आवाज जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ नहीं आ पाते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आने में सामर्थ्य नहीं है, पांव से लाचार हैं या शरीर से लाचार हैं, तो कम से कम घर बैठे भी तो कथा सुन लेते। हॉर्न लगाने का उद्देश्य यही है। लेकिन लोगों का तर्क है कि विद्यार्थी पढ़ाई करता है, परीक्षा का समय है। अरे जरा सोचोगे ठंडे दिमाग से तो साल भर बच्चे नहीं पढ़े, अब 10-20 दिन मास दिन है यही पढ़ाई करिए, तो भगवान पर भरोसा होगा, विश्वास होगा। वो तो ऐसे ही कृपा कर देते हैं, सब तैयार करा देते हैं, विश्वास करके तो देखो। लेकिन अपनी अपनी सोच होती है। चलिए, तो सुखदेव जी ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कथा सुनाने लगे कि नारायण की नाभि से कमल नाल निकला जिसमें ब्रह्मा का जन्म होता है। ब्रह्मा तपस्या करके शक्ति प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा को भगवान आदेश देते हैं कि सृष्टि की रचना करो, तो ब्रह्मा पहले मानसी सृष्टि करते। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 पुत्र होते हैं। चारों बचपन से ही वैरागी बन गए, वैराग्य मार्ग का अनुसरण किया। कहा हमें गृहस्थी से नहीं लेना देना है। तो ब्रह्मा जी को क्रोध भी आता है और रुद्र सृष्टि बन जाती है। रुद्र सृष्टि बनती है, भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी पिशाच, ये आतंकवादी सृष्टि है। तो ब्रह्मदेव तुरंत उस सृष्टि को बनाना बंद कर देते हैं, रचना बंद कर देते हैं। फिर उनकी नाभि से नारद जी का जन्म होता है और उनके अंगूठे से दक्ष प्रजापतियों का जन्म होता है। इस तरह से ब्रह्मदेव मानसिक सृष्टि की रचना करते हैं। अब मनुष्य के रूप में ब्रह्मा जी के दाएं अंग से एक पुरुष जन्म लेता है। ये प्रजापति की सृष्टि है, ये रुद्र की सृष्टि है, ये ऋषियों की सृष्टि है, सप्तऋषियों का जन्म होता है। अब मानव की सृष्टि, तो ब्रह्मा के दाएं अंग से मनु महाराज और बाएं अंग से एक स्त्री जन्म लेती है शतरूपा। सृष्टि की आदि नारी और आदि मनुष्य। ब्रह्मा जी ने दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों पति पत्नी बनके मैथुनी सृष्टि का आविष्कार। मानसी सृष्टि जो संकल्प से बनती है, मैथुनी सृष्टि जो स्त्री और पुरुष मिलकर के संतान को जन्म देते हैं, वो मैथुनी सृष्टि कहलाती है। तो संसार में जब तक मैथुनी सृष्टि का आविष्कार न हो तब तक संसार फैलेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। मनु महाराज ने कहा ब्रह्मदेव से, पितामह धरती के बिना रचना काम कैसे हो सकता है? परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से, क्या धरती की रचना नहीं हुई थी? सुखदेव जी कहते हैं हाँ, धरती की रचना तो हो चुकी थी, लेकिन एक राक्षस था हिरण्याक्ष, कश्यप ऋषि का पुत्र, जिसने धरती को समुद्र में डुबो दिया।
परीक्षित बड़े श्रद्धालु और सावधान श्रोता हैं। उन्होंने पूछा, ऋषि की संतान राक्षस कैसे हो गए? कहा जाता है कि माता पिता के अनुरूप ही संतान होती है। माँ की तरह बेटी होती है, पिता की तरह पुत्र होता है। तो कश्यप ऋषि तो ब्रह्म ऋषि थे, ब्रह्मदृष्टा थे, उनके पुत्र राक्षस कैसे हो गए? सुखदेव जी कहते हैं कि गर्भाधान एक संस्कार होता है। गर्भाधान के समय यदि स्त्री पुरुष सावधान न हो और गलत मुहूर्त में गर्भ धारण करे तो संतान राक्षस हो जाता है। कभी कभी अच्छे माता पिता के बुरे संतान कैसे होते हैं? तो गर्भ का दोष होता है। शाम के समय स्त्री पुरुष का संयोग नहीं होना। लेकिन कश्यप ऋषि की पत्नी दीति ने एक दिन अपने पति को मजबूर कर दिया श्रृंगार करके, और शाम के समय दोनों का संयोग हुआ, जिससे दो दुर्वा राक्षस जन्म लिया। बड़ा था हिरण्यकश्यप, छोटा था हिरण्याक्ष। ये सृष्टि की आदि राक्षस वंश का शुरुआत वहीं से होता है। तो मनु महाराज ने कहा कि पृथ्वी के बिना हम रचना कैसे करेंगे? परीक्षित ने पूछा, ये राक्षस दोनों कौन थे? हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। तो सुखदेव जी कहते हैं, एक बार सनकादिक ऋषि वैकुंठ गए नारायण का दर्शन कर। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब तुम शादी ब्याह नहीं करोगे, गृहस्थी नहीं बसाओगे, तो भगवान का दर्शन तो कर लो कम से कम, जगत पिता का। तो वैकुंठ गए, 7 द्वार हैं वहां, जहां नारायण लक्ष्मी नारायण रहते हैं। 7 फाटक के अंदर 6 फाटक तो पार कर गए, 7वें पर गए तो भगवान के द्वारपाल थे जय विजय। वो सनकादिक ऋषि को अंदर जाने से रोक दिया। कहा, भगवान का आदेश है कि आज अंदर कोई प्रवेश नहीं करता। सनकादिक ऋषि ब्रह्मचारी हैं, भजनानंदी हैं, साधक हैं, योगी हैं, योगेश्वर हैं। उन्हें बड़ा बुरा लगा, ये हमें अंदर जाने से रोकने वाला कौन होता है? आप किसी जगह पे जाइए, वहां की मर्यादा का पालन कीजिए। तो भगवान का द्वारपाल है, वहां की मर्यादा है। वो भगवान ने कहा किसी को मत आने देना, तो नहीं आने दे रहा है। जय विजय की कोई गलती तो नहीं है। 3 बार प्रयास किया सनकादिक ऋषियों ने, तीनों बार जय विजय ने उन्हें रोक दिया। अंत में क्रोधित होकर इन्होंने शाप दे दिया कि तुम 3 जन्म राक्षस हो। जय विजय ही भगवान के पार्षद सनकादिक ऋषियों के शाप से 3 जन्म हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष हुआ। सतयुग में, त्रेता में रावण और कुंभकर्ण हुआ, द्वापर में दंतवक्र और शिशुपाल। जय विजय को शाप तो मिला, क्रोध हरे बल बुद्धि को अंदर प्रगटे आप, तन मन सब विवरण करे परे शील परदा। इसलिए सत्संग में सभी आदमी बैठे हैं तो प्रयास कीजिए कुछ सीखने का और अपने जीवन में कुछ उतारने का। क्रोध मानव का सबसे बड़ा शत्रु, 6 शत्रु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। इसमें क्रोध सबसे शक्तिशाली। वो आग से भी ज्यादा तेज है। तो जय विजय भगवान से कहता है, प्रभु हम तो आपके द्वारपाल हैं,
आपके आदेश पालन। जहां भेजोगे हम वहीं जाएंगे, जहां रख लोगे वहीं रख देंगे। राक्षस बनाना है तो बना दो, लेकिन हम तुमसे अलग नहीं रह सकते। मैं राक्षस बनूंगा तो इतना बलवान बनूंगा कि मैं धर्म का नामो निशान मिटा दूंगा, और धर्म नष्ट होने लगेगा तो मजबूर होकर आपको अवतार लेना पड़ेगा मनुष्य के रूप में, मेरा उद्धार करने के लिए। जय विजय भगवान श्री कृष्ण। जहां नाथ रखे लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां नाथ रखे लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहो हरि बोल। न कोई उलहना न कोई अर्जी, करे लो करा लो जो है तेरी मर्जी। न कोई उलहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। न कोई उलहना न कोई अर्जी, करी लो करा लो जो है तेरी मर्जी। न कोई उलहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। तुझे छोड़ कर ना, तुझे छोड़ कर ना किसी से हो, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ताली बजाते हुए सभी जय हो। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम
चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जय जय श्री राम। श्याम। जय विजय सनकादिक ऋषि के शाप से राक्षस बने और ब्रह्मा जी की नाक से भगवान प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी को छींक होती है। ये भगवान का बड़ा अवतार है। बोल बड़ा भगवान की जय। हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी की स्थापना करते हैं। मनु महाराज ने सृष्टि रचना प्रारंभ की शत्रुपा के साथ मिलकर। दो पुत्र होते हैं मनु के, प्रियव्रत उत्थान बाद 3 पुत्रियां होती है, देवभूति, आकुति, प्रसूति। देवभूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ होता है। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से होता है। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से। परीक्षित ने आग्रह किया सुखदेव जी से, कर्दम देवभूति का संवाद बड़ा ही रोचक है, बड़ा सुंदर है, जिससे मानव के जीवन में गृहस्थी धर्म की शिक्षा प्राप्त होती है। मनु महाराज ने अपनी पुत्री देवभूति कर्दम ऋषि को सौंपा। कर्दम ऋषि तपस्या में लीन थे। 15 साल बीत गए और पत्नी से कोई शारीरिक संपर्क नहीं है। न पत्नी के मन में किसी प्रकार की मलिनता है। वो सेवा में लगी हुई है, अपने कर्तव्य पालन में लगी हुई है। 15 साल के बाद देवभूति ने अपने पति से कहा कि स्वामी, पहले अनुष्ठान करो, पहले धर्म